तौकी रजा इस्लाम की कम, मोदी की बात ज्यादा करते हैं। उन्होंने यहां तक इल्जाम लगाया कि देश में बम ब्लास्ट करने वाले अब सत्ता पर काबिज हैं, इसलिए अब देश में बम नहीं फूट रहे। तौकी रजा ने कहा कि मस्जिदों पर भगवा लहराया गया, मुसलमानों पर जुल्म किया गया, मुसलमान खामोश रहे, लेकिन अब पैगंबर साहब की तौहीन हुई, अब तो इस्लामिक मुल्क भी बोल रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधड़वाने से बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है, हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। जैसे जैसे आप बातें सुनते जाएंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले ये सारे संगठन एक साथ आ गए हैं और एक साथ मिलकर मोदी पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया है। तौकी रजा के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी ने माइक संभाला। उन्होंने कहा कि तौकी रजा गलत समझ रहे हैं, मोदी धृतराष्ट्र नहीं है, न गूंगे बहरे हैं, मोदी तो कोच हैं, और कोच खुद गोल थोड़े ही मारता है, गोल की स्ट्रेटेजी बनाता है, फील्ड में खेल रहे प्लेयर से गोल करवाता है। मसला क्या है? मसला यह है कि हर मस्जिद को खोदो, उसके अंदर से शिवलिंग निकलेगा। शर्म आती है, शर्म आती है वाकई। ये कौन सी सतह है? ये किस सतह पर लोग गिर गए हैं? मैं इनको सांप्रदायिकता नहीं कहता, मैं इसको कम्युनिज्म नहीं कहता, मैं इसको दिमागी दिवालियापन कहता हूं। ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, ये कोई दिमागी बीमारी है। और अभी किसी ने कहा था कि राजा खामोश है, याद आया? और इस पर ताज्जुब का इजहार किया था। मुझे इस ताज्जुब पर ताज्जुब है। राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है, और कोच गोल नहीं मारता, कोच गोल मारने वालों को गोल मारने का तरीका सिखाता है। कोच बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। वो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों की नाच नचा रहा है। मौलाना तौकी रजा और मौलाना नोमानी चतुराई से अपनी बात कहते हैं, लेकिन जयपुर की इस रैली में पीएफआई के सेक्रेटरी अनीस अहमद भी आए थे और उन्होंने कोई लाग लपेट से अपनी बात नहीं कही। ये वो हैं जो सीए की प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, जहां पीएफआई का नाम आया था। कानपुर हिंसा में भी पीएफआई के फुटप्रिंट मिले हैं। जयपुर के जस्से में भी पीएफआई के लोग मौजूद थे। इस रैली में अनीस अहमद ने कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करना चाहती है। ऐसे में मौलाना और उलेमाओं को, नौजवानों को इसके मुकाबले के लिए तैयार करना होगा। अगर किसी एक मुसलमान पर हमला होता है तो इसे सभी मुसलमानों पर हमले की तरह लेना चाहिए और उसी हिसाब से जवाब देना चाहिए।
इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट क्या करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमानों का ना तो कत्ल कर सकते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भी नहीं भेज सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो आरएसएस का एजेंडा है, इन्हें जिंदा रखो, इन्हें इंडिया में रखो, लेकिन इनके दिल के अंदर खौफ डालो। अब ये सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है। खौफ, डर, होपलेसनेस, इसको तोड़ना होगा। यहां पर मुस्लिम लीडरशिप को बहुत बड़ा एक रोल प्ले करना है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, नौजवानों को उम्मीद दीजिए, नौजवानों को होप दीजिए, नौजवानों को कॉन्फिडेंस दीजिए, लोकल सपोर्ट सिस्टम्स बनाइए, एक पर हमला सब पर हमला, ये कॉन्सेप्ट लेके आइए। ये जो अभी एक बुलडोजर का एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, किसी के भी घर पर बुलडोजर आया, अपने घर में बुलडोजर आया जैसा है। किसी के घर में बुलडोजर आया, मेरे घर में बुलडोजर आए जैसा, ये एक नेचर बनाइए। विरोध प्रदर्शन होना, अपनी बात कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शो स्ट्रेंथ बन जाए, शक्ति प्रदर्शन बन जाए, तो ठीक नहीं है। अगर विरोध प्रदर्शन मजहब की बुनियाद पर डिवाइड की कोशिश करें तो ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, यह जरूरी नहीं है कि शांति की बात करने वाले साजिश ना करें। कानपुर में जो हुआ, फिर रांची, प्रयागराज और हावड़ा में जो हुआ, उससे पहले शांति की, पीस की बात कही गई थी, लेकिन साजिश खून खराबे की थी। तौकीर रजा की बात मैंने आपको डिटेल में सुनवाई। वो अमन की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुसलमानों के कितना वेलफेयर चाहते हैं, इसका एक सबूत देख लीजिए। तौकीर रजा ने वो कहा जो शायद हमने, आपने या दूसरे लोगों ने सोचा भी ना हो। तौकीर रजा ने कहा, बीजेपी नूपुर शर्मा की हत्या करवाकर उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगवाएगी, इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी, इसलिए बेहतर है नूपुर शर्मा को जेल में रखा जाए, वहीं नूपुर के लिए सुरक्षित जगह है। कितनी खतरनाक बात है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की बहुत गहरी साजिशें होती हैं। मुझे अंदेशा इस बात का है कि 2024 किसी भी तरह ये जीतना चाहते हैं और 2024 के लिए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, और ये जो कुछ भी पूरे देश में माहौल बनाया है, ये 2024 की तैयारी के लिए बनाया गया है। मुझे अंदेशा है नुपुर शर्मा की जान के खतरे का। मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये ध्रुवीकरण के लिए, हिंदू मुस्लिम टकराव के लिए, जिस तरह इन्होंने गांधी जी की हत्या करवाई थी, उसी तरह कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के लिए ये नुपुर शर्मा की हत्या करवा के मुसलमानों के ऊपर इल्जाम न लगा दे। इसलिए मैं कहता हूं नुपुर शर्मा की भरपूर हिफाजत की जानी चाहिए, और अगर हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी भरपूर नहीं है तो उसको जेल से बेहतर सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। जेल में वो ज्यादा आराम से और ज्यादा सिक्योर रह सकती है। एक बात तो साफ है, मौलाना तौकीर रजा ने इस तरह का बयान बहुत सोच समझकर, बड़ी चालाकी से दिया है। ऐसी बातें कहने वालों का मकसद सिर्फ सियासी है, मुसलमानों के वेलफेयर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। नूपुर शर्मा का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है, असली टारगेट नरेंद्र मोदी है। पत्थर नूपुर शर्मा पर नहीं, मोदी पर चलाए जा रहे हैं। और इस सारे अभियान में सारे मोदी विरोधी एक साथ हैं, इसे समझने की जरूरत है। जो लोग चुनाव में मोदी को हरा नहीं पाए, जो लोग अब 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जीत जाएंगे, वो मोदी को अटकाने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। और अब उन्हें लगता है कि हजरत मोहम्मद साहब का नाम लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सकता है। उन्हें लगता है इन्हें एक ऐसा इशू मिल गया जिससे मोदी को डिफेंसिव पर डाला जा सकता है। पिछले 8 साल में मोदी ने जिस तरह से मुल्क का माहौल बदला है, ये लोग उसकी वजह से बेचैन हैं। जो लोग मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बनते थे, अब उनकी दुकानें बंद होने लगी हैं। जो लोग इस्लामिक मुल्कों को अपनी जेब में समझते थे, अपना हिमायती मानते थे, वो इस बात से हैरान है कि इस्लामिक मुल्क
मोदी का इस्तकबाल करने में लगे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार हो और गल्फ कंट्री से रिश्ते बेहतर हो जाएं। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अबू धाबी में मंदिर बन जाए और इसका क्रेडिट मोदी को मिल जाए। मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वालों का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं मुसलमानों का एक तबका मोदी के साथ न चला जाए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यूपी में लाउडस्पीकर का मुद्दा सुलझाया, सड़क पर नमाज का मसला हल किया, जिस तरह से मौलानाओं ने योगी के बदले रुख की तारीफ की, उसने भी मुस्लिम वोटों के सौदागरों को परेशान कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।